नमस्ते ब्यूटीफुल सोल्स, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। अगर आपको मेरी वीडियोस मेरा चैनल पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं। आते हैं आज के टॉपिक पे। एक क्वेश्चन भेजा है हमें किसी ने, तो आज हम वो क्वेश्चन एंड आंसर देखेंगे। क्वेश्चन मैं यहाँ पे स्क्रीन पे डिस्प्ले कर देती हूँ। क्वेश्चन है, क्या रीज़न है जब एक से ज़्यादा सोल्स सेम वूम को चूज़ करती हैं, जिस वजह से ट्विन्स या ट्रिपलेट्स होते हैं? तो इसका बहुत सिंपल सा आंसर है। अगर आपने मेरी कार्मिक सीरीज़ की वीडियो देखी होगी और अगर आपने लाइफ बिटवीन लाइफ्स की जो मैंने अभी रिसेंटली वीडियो अपलोड करी थी वो अगर आपने देखी होगी तो उसमें मैंने बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करा हुआ है इस बारे में। दो सिंपल रीजंस होते हैं। कोई भी सोल अगर वूम चूज़ करती है तो वो फ्रीक्वेंसी देखती है, यानी कि फ्रीक्वेंसी जो उसके एनर्जेटिक वाइब है वो मैच होने चाहिए उसके उस मदर के साथ जिसकी वूम में वो जाने वाली है, प्लस उस फैमिली के साथ जहाँ पे वो रहने वाली है। सेकेंड थिंग, उसके लाइफ पर्पस, लाइफ लेसन्स जो उसके लिए हैं वो अलाइन होने चाहिए उस फैमिली से। जैसे अगर उसका लाइफ लेसन है कि उसे पॉवर्टी यानी कि गरीबी एक्सपीरियंस करनी है तो वैसे घर में जन्म लेगी, वो सोल ऐसे घर में जाएगी जहाँ पे उसे गरीबी का एक्सपीरियंस होगा। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कामिक कॉन्ट्रैक्ट्स। जिन सोल्स के साथ हमारा कामिक कॉन्ट्रैक्ट होता है उनके घर में हम जन्म लेते हैं। सबसे ज़्यादा क्लोज कामिक कॉन्ट्रैक्ट्स वाले हमारे पेरेंट्स होते हैं। बाकी सारे रिलेटिव्स और पेरेंट्स में अगर कंपैरिजन करा जाए तो पेरेंट्स के साथ हमारा सबसे बड़ा कामिक कॉन्ट्रैक्ट होता है। मैं ये नहीं कह रही कि हर पेरेंट हमारा कामिक पार्टनर होता है, वो हमारे सोलमेट्स भी हो सकते हैं, वो कभी कभी हमारे ट्विन फ्लेम्स भी हो सकते हैं, लेकिन कामिक कॉन्ट्रैक्ट डेफिनेटली होता है। तो सोलमेट्स हो तो भी कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट होता है और अगर ट्विन फ्लेम्स हो तो भी कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट होता है, राइट? तो ये तीन चीज़ें सबसे इंपॉर्टेंट होती हैं। अब आते हैं आपके क्वेश्चन के ऊपर कि अगर एक से ज़्यादा सोल एक साथ वूम में जाती हैं तो इसमें ये जो सारी कंडीशंस मैंने बताई उन दोनों सोल्स की ये कंडीशंस मैच होनी चाहिए उस फैमिली के साथ, यानी दोनों के वाइब्रेशंस फैमिली से मैच होने चाहिए, लाइफ लेसन्स एंड कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट सिमिलर होने चाहिए, जनरल लेवल पे सिमिलर होने चाहिए। प्लस एक एडिशनल चीज़ यहाँ पे आती है कि इन दोनों सोल्स का एक दूसरे के साथ भी कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट्स एंड लेसन्स जुड़े होने चाहिए, प्लस इनकी फ्रीक्वेंसीज एक दूसरे के साथ भी मैच होनी चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि इनकी फ्रीक्वेंसीज मैच नहीं होती या फिर आगे जाके जब वूम में दो सोल्स आ जाती हैं और फ्रीक्वेंसी अगर मैच नहीं कर पाती तो एक सोल वूम छोड़ देती है। वूम छोड़ने के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। एक मैंने बताया जैसे कि फ्रीक्वेंसी मैच नहीं होती, वाइब लो होती जाती है। अगर हम इसे साइंटिफिकली देखें तो जो कहा जाता है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो सबसे स्ट्रॉन्ग डोमिनेटिंग सोल होगी वो सर्वाइव करेगी, जो वीक और नॉन डोमिनेटिंग सोल होगी वो सप्रेस होती जाएगी और धीरे धीरे वो वूम छोड़ के चली जाएगी, जिसकी वजह से स्टिल बर्थ होता है या फिर बहुत बार बॉर्न होने के कुछ टाइम बाद बेबी की डेथ हो जाती है। एक और रीजन ये होता है इसका कि उस सोल का पर्पस उतना ही, उस सोल की जर्नी उस फैमिली के साथ उतने ही टाइम की होती है, कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट उतने ही टाइम का होता है। ये डिस्टाइंड होता है कि उस सोल ने वूम छोड़ना है या फिर आफ्टर बर्थ उस सोल ने जाना है बॉडी को छोड़ के। ये कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है। मल्टीपल रीजंस होते हैं इन चीज़ों के, बट यस ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट रीजंस होते हैं। अब आते हैं आपके सेकंड क्वेश्चन के ऊपर। आपका यस एक और चीज़ मैं बताना चाहती हूँ आपको। कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट्स रीज़न होते हैं प्लस फ्रीक्वेंसी रीज़न होती है, लेकिन बहुत बार पैदा होने के पहले, बॉर्न होने के पहले सोल को बहुत सारे एक्सपीरियंसेस, ये अगेन मैंने अपनी दूसरी वीडियो में एक्सप्लेन करा हुआ है कि बहुत सारे एक्सपीरियंसेस उसे याद आते हैं जिसकी वजह से सोल अपना डिसीजन चेंज कर देती है कि मुझे इस फैमिली में नहीं आना, मुझे इस जगह पे इस एक्सपीरियंस में नहीं रहना, मुझे दूसरी जगह जाना है, तो भी सोल बॉडी छोड़ के चली जाती है, राइट? क्योंकि वो उसकी फ्री विल है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपका सेकंड क्वेश्चन है, सपोज हम अपने लास्ट टाइम पे किसी पर्सन को माफ़ नहीं कर पाते हैं ड्यू टू एनी रीज़न, तो उसका हमारी नेक्स्ट लाइफ पे क्या असर होगा? ओके, अगेन ये फॉरगिवनेस से रिलेटेड है। अगेन कार्मिक सीरीज में मैंने एक्सप्लेन करा हुआ है, प्लस फॉरगिवनेस के ऊपर मेरी एक और वीडियो आने वाली है मेरे दूसरे चैनल पे, डिवाइन स्टार सर्विसेज, क्योंकि मैं फॉरगिवनेस कोचिंग देती हूँ तो वहाँ पे आई एक्सप्लेन कि किस तरह से फॉरगिवनेस काम करती है। यहाँ पे मैं आपको शॉर्ट में ये बता देती हूँ। अगेन आप मेरी कार्मिक सीरीज सारी देख सकते हैं, इसी चैनल पे है। आप प्लेलिस्ट में जाओगे, कार्मिक सीरीज हैं प्लेलिस्ट में, वो आप देख सकते हो, उसमें आपको सारे आंसर्स मिल जाएंगे। तो फॉरगिवनेस अगर आप माफ़ नहीं कर पाते तो सिंपल सी चीज़ है कि आपके कार्मिक कॉर्ड्स जुड़े रहेंगे उस पर्सन के साथ, और कार्मिक कॉर्ड्स अगर आपके जुड़े रहेंगे तो सिर्फ उस पर्सन के लिए ये प्रॉब्लमेटिक नहीं होगा, ये आपके लिए भी इक्वली प्रॉब्लमेटिक होगा। इनफैक्ट जो इंसान माफ़ नहीं कर पाता है उसके लिए ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं कंपेयर टू वो इंसान जिसने कुछ गलत करा होता है। दैट इज़ कल्प्रिट से ज़्यादा विक्टिम के लिए प्रॉब्लम होती है अगर वो माफ़ नहीं कर पाता है तो। रीज़न बहुत सारे मल्टीपल रीजंस है। अगर हम नॉर्मल सिंपल लैंग्वेज में समझें,
एक इंसान ने आपके साथ गलत करा, वो उसका नेगेटिव कर्मा है। हो सकता है वो आज अपनी लाइफ में खुश है, राइट? उसे उसे एहसास भी नहीं कि उसने क्या गलत करा, बट वो एक एक्शन उसका एक नेगेटिव कर्मा है, राइट? तो वो आप उसे 1 पॉइंट दे दो, 1 पॉइंट मिला उसे। अब आप देखो, लाइक कार्मिक डेट्स का 1 पॉइंट मिला उसे। अब आपके कार्मिक डेट्स क्या है? आपके मन में नेगेटिविटी हुई उस इंसान के लिए, पहला कार्मिक डेट, कार्मिक बंधन बंधा। आप अपने मन में नेगेटिव सोच रहे हो, आपका खुद के लिए आपके कार्मिक चीज़ें बिगड़ी, खुद के साथ आप गलत कर्मा कर रहे हो, नेगेटिव सोच के खुद को तकलीफ में डाल रहे हो। सेकंड चीज़, आपके इंटेंशंस गलत हो रहे हैं। थर्ड चीज़, प्लस लॉ ऑफ अट्रैक्शन यहाँ एक्टिवेट हो जाता है कि आपके माइंड में जो चीज़ें चलेंगी, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपके मन में चल रहा है उसने गलत करा, लोग मेरे साथ क्यों गलत करते हैं, या फिर मैं उसे माफ़ नहीं कर सकता, या फॉर एग्जांपल ऐसी चीज़ें, तो आपकी लाइफ में ऐसे ही एक्सपीरियंसेस होते जाएंगे, ऐसे ही लोग आपको मिलते जाएंगे जो आपको सिमिलर एक्सपीरियंस एंड सिमिलर थॉट देकर जाएंगे, जिसकी वजह से आपके बैगेज और ज़्यादा बढ़ते रहेंगे नेगेटिव थिंकिंग के, सेल्फ नेगेटिव कार्मा के, एंड अगेन लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वजह से वो लूप चलता जाएगा। आप अपना ऑरा डिस्टर्ब करोगे, आप अपना चक्रा डिस्टर्ब करोगे, आप अपनी हेल्थ डिस्टर्ब करोगे, आप अपना फ्यूचर, अपना हर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, अपना ओवरऑल एक्सपीरियंस डिस्टर्ब करोगे। क्यों? कि आपकी एनर्जी नेगेटिव होगी। तो अब देखो इफेक्ट किस पे ज़्यादा आया, आपके ऊपर, राइट? तो अगर आप किसी को माफ़ नहीं कर पाते हो तो ये सारी चीज़ें आपके साथ होती हैं। उस इंसान ने जो गलत करा वो होगा, वो डिवाइन उसका फैसला करेंगे, डिवाइन उन चीज़ों को कार्मिक रिपरकशंस उन्हें देंगे, वो डिवाइन की ज़िम्मेदारी है, आपकी नहीं। अगर वो ज़िम्मेदारी आप अपने हाथ में लेते हो तो ठीक है, उस इंसान के साथ आप चाहते हो तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई होके उस इंसान के साथ तो गलत होगा, बट उससे 6 या 7 टाइम्स ज़्यादा सफ़र आप करोगे, 6 या 7 टाइम्स ज़्यादा गलत आपके साथ होगा। अब चलो सपोज करते हैं कि आपके चाहने की वजह से आपको इंसाफ मिल गया, उस इंसान के साथ गलत हो गया, लेकिन हो सकता है कि अगली लाइफ में हो, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि कर्मा इंस्टेंट आए। अब अगली लाइफ में उस इंसान को पता नहीं कि उसके साथ आप क्यों गलत कर रहे हो, या आपके थ्रू डायरेक्टली या इनडायरेक्टली क्यों गलत हो रहा है। अगर उसने आपके बारे में नेगेटिव सोचा, बिकॉज इस इंसान ने मेरे साथ गलत करा, ये इस इंसान की वजह से मेरे साथ हुआ, उसने आपको कर्स करा या नेगेटिव सोचा, तो फिर ये कार्मिक साइकिल चलता जाएगा, क्योंकि वो सेम चीज़ हो रही है जो आपने कभी सोचा था। उस इंसान ने आपके साथ गलत करा, आपने नेगेटिव सोचा, कार्मिक बंधन बंधा। अब आप उसके साथ नेगेटिव कर रहे हो, उसने नेगेटिव सोचा, कार्मिक बंधन फिर बंधा। तो इस तरह से कार्मिक साइकिल चलता जाएगा, और ये बेसिकली एक ऐसी चीज़ है जिसका इंटरेस्ट बढ़ता जाता है अगर आप फॉरगिव नहीं करोगे, अगर आप कॉर्ड कट नहीं करोगे। अगर आप फॉरगिव नहीं करते हो, इसका इंटरेस्ट इतना बढ़ता जाता है जो आपके लिए रीपे करना और जिसमें से निकलना, जिस डेट में से, जिस कर्ज में से निकलना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, और आपकी लाइफ का हर एस्पेक्ट, जैसे मैंने बताया, आपकी एनर्जीज अफेक्ट होती हैं, हर एस्पेक्ट इफेक्ट होता है, प्लस कार्मिक बंधन की वजह से वो इंसान एंड बाकी सारे एक्सपीरियंसेस, लोग या सिचुएशंस ऐसी आती जाती हैं जिसकी वजह से आपके साथ भी गलत होता है। उस इंसान से हमें मतलब नहीं है, हमें यहाँ अपने आप से मतलब है, हमें यहाँ सेल्फिश होना है। माफ़ करना इस चीज़ की पहचान है कि हम सेल्फिश हैं, हम खुद का भला सोच रहे हैं। अब आते हैं माफ़ करने के फ़ायदे क्या होंगे। माफ़ करने का फ़ायदा ये होगा कि कॉर्ड्स कट हो जाएँगे, उस इंसान के साथ आपका बंधन ख़त्म। दैट इज़, ये सारा जो मैंने लूप बताया कि आप सफ़र कर रहे हो, आपके थॉट्स नेगेटिव हो रहे हैं, आपके एक्सपीरियंसेस नेगेटिव हो रहे हैं, आपका चक्रा नेगेटिव हो रहा है, आपका ऑरा नेगेटिव हो रहा है, आपके लाइफ़ का हर एस्पेक्ट इफ़ेक्ट हो रहा है, आप स्ट्रगल कर रहे हो हेल्थ में, प्रोफेशनली, पर्सनली, जिस किसी भी एरिया में। उन सारी चीज़ों से आप बच जाओगे सिर्फ़ एक उस इंसान को माफ़ करके, क्योंकि आप सेफ़ हो गए, आपने कॉर्ड्स काट लिए, आप पॉज़िटिव हो गए। बाकी अब उस इंसान का क्या होगा वो डिवाइन देख लेंगे। वो यूनिवर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो हमारी नहीं है, राइट? तो आई गेस आपको आपके इस क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा कि अगर हम माफ़ नहीं करते तो क्या होता है, राइट? और ये सेम चीज़ हमारे खुद पे भी आता है। अगर हमसे कोई गलती हुई है और अगर हम गिल्ट में हैं, तो ये सेम चीज़ अप्लाई होगी, बिकॉज़ यूनिवर्स एनर्जीज़ देखता है, नेगेटिव एनर्जीज़, नेगेटिव इमोशंस, चाहे वो ब्लेमिंग की हो या गिल्ट की हो। खुद के साथ की गई नेगेटिविटी भी एक नेगेटिव कर्मा होती है, राइट? तो मैंने शॉर्ट में एंड सिंपल में मैंने कोशिश करी आपका आंसर करने की। आई होप आपसे रेजोनेट करा हो एंड आपकी हेल्प हुई, आपको क्लैरिटी मिली हो। और अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ क्वेरीज हैं, तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू एंड टू आंसर योर क्वेश्चंस। तब तक के लिए टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, टिल वी मीट अगेन।